चली गई मेरी बेटी को ले जाके मेरा भाई है मुझे। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी समय आजमगढ़ जिले के अंतर्गत खीरीडीहा सेनपुर जो कि अतरौलिया थाना के अंतर्गत पड़ता है। जैसा कि सरकार तो कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जोगी जी भी नारी सशक्तिकरण के तमाम कदम उठा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में सिर्फ दहेज हत्या में कम से कम 2,500 से 3,000 बेटियां हर साल मारी जा रही। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन उत्तर प्रदेश में 200-250 बेटियों को दहेज प्रथा के अंतर्गत उनको जलाया और मारा ना जा रहा हो। हम जिस घर पे मौजूद हैं यहाँ पर भी एक ऐसी ही घटना घटी है। आप लोग समझ ही सकते हैं कि पिता जो है कितनी मुसीबत से बेटी का शादी विवाह पालन पोषण करता है, और जो हमारे समाज के दरिंदे हैं उनकी थोड़ी सी भी दर्द माया नहीं आती और दहेज के लोभ में तमाम लोग ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। ये देखिए पिता का दर्द है। अब क्या इनसे सवाल किया जाए, क्या कुछ कहा जाए, लेकिन बेटी थी अब इस दुनिया में नहीं है, इस दर्द को कौन समझेगा। क्या उन दरिंदों के घर पर बेटियां नहीं जो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? क्या हुआ था, कैसे? हमारी बेटी को लोग जहर दे के मार डाले, दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। ये सूरज लाल और उनकी माँ गीता, ये लाडलापुर के रहने वाले ये लोग। शादी 2023 में 10 मई को हम किए, तभी 2 साल भी नहीं हुआ है। और 2 साल भी शादी को नहीं, शादी के 2-3-4 महीने बाद से ये लोग झगड़ा झंझट करते थे, उसको टॉर्चर करते थे और उसको दहेज की मांग करते थे। इसके लिए उसके पेट में 4 महीने का बच्चा भी था और उसको जहर दे के मार डाले। हमें सूचना भी नहीं ये लोग दिए कि ऐसी ऐसी बात है। जब हमने फोन किया तभी हमें बताए ये लोग कि उसकी तबीयत खराब है, हम लेके जा रहे हैं उसको रामनगर के लिए। हम लोग भी निकले तो बोले कि जा रहे हैं रेफर किए अकबरपुर। तो अकबरपुर के लिए हम लोग यहाँ से 4 जन बाइक से गए, तो वहाँ बसखारी मिले, बसखारी से साथ में गए। आधे रास्ते जाते जाते उसने दम तोड़ा, फिर भी आईसीयू में भर्ती किए। वहाँ से फिर जिला अस्पताल लेके गए अकबरपुर, वहाँ पे पोस्टमार्टम में रखी गई लाश। तो कल हमें लाश मिली है, तो लाके हमने बॉडी को जलाए और उन्होंने 2 बजे तक कोई वहाँ पता नहीं चला किसी का कि यानी हम आ रहे हैं बॉडी लेने के लिए। पुलिस के साथ आए 2 बजे के बाद, वो भी दूर दूर बैठे थे, कभी हॉस्पिटल पे गए नहीं जहाँ पे पोस्टमार्टम। साथ में थे नहीं, जो साथ में थे नहीं, वो लोग 2 बजे के बाद आए और कम से कम हमारे यहाँ से अस्पताल के 100 मीटर दूरी पे जाके वो लोग बैठे थे। पहले क्या बोलते हैं, फोन करते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है? जी हमने फोन किया तभी मालूम पड़ा। अच्छा, फोन आपने ही किया, वो लोग नहीं? वो नहीं फोन किए, क्योंकि उन्हें तो घात करना था। वो तो घात कर चुके थे, वो उसको पॉइजन पिला चुके थे, तो घात कर चुके थे। तो हमारे पास फोन क्या करेंगे। हमने जब फोन किया तो उसकी सास बताने लगी। क्या बोलती है? पहले हमने लड़की के पास फोन किया तो लड़की फोन नहीं उठाई, उसके बाद उसके सास के पास फोन किया। इसका मतलब फोन वो लोग साथ में नहीं छोड़े थे, अपने पास रखे थे? हाँ, तो जब हमने उस लड़की के सास के पास फोन किया तो उन्होंने बताने लगी कि वो सोई होगी इसलिए फोन नहीं उठाई। तो घर में गई तो बताने लगी कि ये पॉइजन उल्टी कर रही है। अच्छा, मतलब केवल बोली कि उल्टी कर रही है? हाँ, तो चलो लेके हॉस्पिटल चलो, यही बताया उन्होंने। तो फिर आप यहाँ से जाते हैं, फिर वहाँ पर क्या देखते हैं? तो हम लोग यहाँ से घर पे नहीं गए डायरेक्ट। हम लोग जब वो बोले हम लेके जा रहे हैं अकबरपुर, तो हम लोग यहाँ से सीधा बसखारी निकले। बसखारी जाके तो वहाँ मुलाकात मौर्य डॉक्टर के यहाँ हुई। जब तक वो लड़की बेहोश हो चुकी थी और उसकी सास ने जब रामनगर से लेके घर से लेके निकली रामनगर, तब भी झगड़ा करती गई लड़की से, और रामनगर से लेके बसखारी तक गई तभी उससे झगड़ा करती गई है। जो भाई वो 4 व्हीलर लेके आया था बोलेरो वाला, वो ड्राइवर खुद बताने लगा कि सास इतनी हलकट है कि लड़की बीमार है, फिर भी उससे झगड़ा रास्ते भर करके आई है। मतलब जहर भी खिला चुके, इसके बाद झगड़ा कर रहे हैं, ऐसी उनकी मानसिकता? ऐसी उनकी मानसिकता थी और इन्होंने ऐसा करके हमारी बेटी को मार डाला। अभी हमने आलापुर जा रहे हैं, उसको एप्लीकेशन दिए हैं, जा रहे हैं मुकदमा लिखवाने के लिए। शादी के कितने दिनों से प्रताड़ना कर रहे थे? शादी के 4 महीने के बाद। 4 महीने कई बार लड़का मारा भी, कई बार लड़का मारा भी। तो जब बेटी को मारता जी, जब हम सुनते थे तो हम पहुंच जाते थे वहाँ पे, भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। जी जी। लेकिन उन्होंने क्या मन में सोच रखा था कि आज ये कांड कर दिए। क्या नाम है? मेरा नाम हरकेश गुप्ता, ग्राम खीरीडीहा है। ये देखिए एक पिता हैं जो कि आज 2 साल हुआ इसी घर पर किसी तरीके से लोग शादी विवाह किए हों, कितनी खुशहाली रही होगी, लेकिन आज जो है ये परिवार जो है न्याय के लिए
दौड़ रहा है, क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कि उन लोग को फांसी की सजा हो या आजीवन कारावास हो। जो कि सरकार से निवेदन हमारा यह है कि उनको आजीवन कारावास हो या तो फांसी की सजा हो, जब हमारे मन को शांति मिलेगी। अगर देखा जाए तो एक ही जान नहीं बल्कि उन लोगों ने दो जान लिए हैं। 4 महीने का पेट में एक गर्भ पल रहा था, उसका भी जान लिया और हमारी बेटी का भी जान लिया। जान लेने से पहले बेटी से कभी बातचीत हुई थी? कुछ दर्द? मुझसे 1 दिन पहले बात हुई थी और हंस के बात की, आधे घंटे तक बात। रूबी गुप्ता, आधे घंटे तक मुझसे बात की। मेरे भतीजी की शादी 18 अप्रैल को है, इसमें आने के लिए थी, वही सब बात कर रही थी। तो क्या कभी जो है फोन उनमें कहती थी रूबी जी आपसे कि पापा हमको खतरा, हमारी जान को लोग हमारा जान ले लेंगे? कभी नहीं, लेकिन अपने माँ और बहन से बताती थी, जो भी बताती थी ये लोग बताएंगे भी। उनसे क्या कहती थी ये लोग बताएंगे। बिल्कुल। ये पिता हैं, बाकी हम और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे क्या होना चाहिए इसी बातों में। इस बात में जब बोल रहे हैं सर, वही होना चाहिए। मैं लंगड़ा हुआ भाई हूँ, 5 बार मुझे फालिस मार चुका। मेरी बेटी को ले जाके मेरा भाई है छोटा, मुझे 5 बार फालिस मार चुका है। मेरी बहू बोली बहू से बचाओ, मैं बेहोश हो जाऊँ। अब ले जाके बाहर डाले सब। ये भी तुम्हें धान चाहिए, उसके लिए बोलना बनता था कि हमको धान चाहिए, दीजिए तब रखेंगे। तो हम सोचे होते कि भाई हमारे पास धान नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे, हम नहीं, लड़की दूसरी जगह कर देंगे, तुम छोड़ दो। परेशान करते थे दहेज के लिए? हाँ, दहेज के लिए। जब तुमको यही चाहता था तो बोलना मांगता था ना, ला करके यहाँ छोड़ दिए हो? हाँ, क्या अपनी बेटी को रखो, हमारा जो दिए है वो दे दो, तुम्हारा तो आगे घर पे है। तरीके से अगर देखा जाए तो पूरा एक गांव का दुख है, क्योंकि बेटियां सबके घर में, आप समझ देख ही सकते हैं कि पूरे गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा है। सबकी आंखों में आंसू है, सबके जो है आंखें नम है, और ये लोग कहीं न कहीं से संघर्ष तो लड़ना हो। बेटी तो नहीं आएगी, लेकिन जो इस गांव की, इस परिवार की मांग है। भैया भाई जी, मेरा नाम जयंत गुप्ता है। मैं बस सरकार से एक आग्रह करता हूँ कि उसको फांसी होना चाहिए, बस, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। एक ही बहन थी और भी? नहीं, मेरे पास 3 बहनें हैं। तो नहीं, वो बड़ी थी जी, अभी 2 बहनें की शादी है। घटना से पहले कभी बात हुई थी? हाँ, 1 दिन पहले हुई थी, अच्छे से बात कर रही थी। फिर कल पता नहीं क्या हुआ, मुझे कभी आपसे नहीं कहती थी भैया हमको जान को खतरा है, लोग मार डालेंगे? ऐसा नहीं बोल रहे थे। हाँ, हमेशा अच्छे से बात करती थी, और मतलब जो भी वहाँ पे होता था बस यही बोले, चलो भैया कोई बात नहीं है, आप लोगों की इज्जत नहीं हम जाने देंगे, जो भी होगा मैं सह लूंगी जी। तो से इस परंपरा होती है कि बहन बेटियां जुल्म सहती रहती है, हमारे भाई पर, हमारे पिता को कोई कुछ कहने ना पाए, ऐसा भी लगता था, इसलिए वो बेचारी अपना जुल्म सहती रही। हाँ, और एक बार पापा और भैया भी गए थे वहाँ पे, तो वहाँ के प्रधान जी थे, तो जो भी होता है, लड़का मारा हो रहा था, तब लोग गए थे वहाँ पे। पंचायत भी हुई थी? नहीं, पंचायत नहीं, 2-4 लोग इधर उधर के थे, तो बातचीत करके अपना आए थे। तो 1-2 महीना सही चल रहा था, फिर 1-आध हफ्ते से चालू हो गया था उन लोगों का झगड़ा झंझट। देखे पूरे अगर देखा जाए तो दुख की घड़ी है, और ऐसी दुख की घड़ी में जो बातें होती हैं, अगर ये परिवार ही समझ सकता है कि जब किसी घर का कोई परिवार जाता है, जो मुसीबत का पहाड़ इस परिवार चोरी के चली गई
जहर वहर पिलाते हैं, कैसे झगड़ा कर रहे हैं। सुबह से झगड़ा कर रहे हैं? हाँ, 2-3 बार थे नहीं, मतलब बाहर मोबाइल रख दिए थे, ताल में फोन उठाए नहीं। इसके पास फोन आया, बोली अभी हम पापा आ जाएंगे तो भेजेंगे। तो पापा गए तो वहाँ उसकी कंडीशन जो बुरी हो गई थी, तो पापा जाके क्या करते? एक बार वही फोन करके बुलाई, मतलब हमसे लोग लड़ाई कर रहे हैं। वही माँ बेटे जो थे वही लोग लड़ाई कर रहे हैं। परेशान क्यों दहेज के लिए ज्यादा क्या मांग कर रहे थे? दहेज के लिए तो लोग हमेशा उसको परेशान करते थे। लड़का हमेशा बोलता था कि मतलब तुम्हारे जैसे हमारे आगे पीछे घूमते हैं, तुम इतना दहेज लेके आई हो, और मतलब हमेशा लोग सताते थे। पर बहनिया के जन्म शरीर पर और कुछ घावों के निशान सुना देखा तो उसकी जो ऐसे ही हम लोग इतना ही देख पाए। क्या मांग है आप लोग की, क्या होना चाहिए? के हाथ में नहीं चाहिए सड़क के पर हमारी बेटी गई वैसे हमारी बेटी छोड़ लिया, वो लोग रह के क्या करेंगे? माता जी यही है। हमारा भाई आप समझ सकते हैं। देखिए माता जी हैं, ये परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है और जिस तरीके से घटना को लोग अंजाम दे रहे हैं, लगता है कि पुलिस और प्रशासन का डर किसी के अंदर नहीं है। बहनी हमारे खाना बनानी, गिलास बूढ़ा लेनी, करे सीधा उगाने मशीन ना चलाई, हम अभी ना ही पानी की बाल्टी पानी भर भर ले जाते, कहानी के इतना लापे लगे, इतना नहीं के नौके के लड़का हुए के हमरे ना लड़का भैल तो पहले हमार खाना बनावला खा दिए, खा लो खाना तो बनावला, खा मम्मी बनाई तो खा, तो खाए नहीं तो काला मम्मी तो खाना बनाई है तो हम ना खा, जब तुम्हार बनावल खाना ना खाबा। यही तुम जाके मेरे मम्मी से पेश करे, मम्मी ऐसे कहती है तो मम्मी झगड़ा करे लगनी, हमारे बहनी के जिया के लगनी भैया, बेटा मातरी हमारी भैया, रनिया का जिया पत गई न। अरे भैया बनिया मार पनिया खाना माई बार तारा साथी रही न गई। अरे भैया कानी बहनी जब लई ना खैया तब हम न खाब खाना मैया 5 रुपया कानी बहनी हमार बिस्कुट खाए के खानी खाना माई रे, मम्मी बिस्कुट मांगती हुए उनको मम्मी ना लेनी, कौन चीज में फुरमावा हमारी खाए की मना कहा थे, उनको मम्मी ना ले आवे, अपनी मम्मी खाती तरसाए ना दे मम्मी उनका ना ले, मम्मी से कौन बतिया काले राजन से थी, मम्मी से पेश करा, मम्मी ऐसा कहले तो मम्मी ओकरे जियरा के लगे झगड़ा करे, भाई पूता के एक प्रोग्राम मतलब बहन पति कौ दिन मारी बहनी डर के मारे बाप रे भाई से ना कह, यदि काला पापा मम्मी रे पापा मत बताए कि मल्ले रहना गाली ना बहनी बता रही था नहीं, मम्मी ना बताए पापा बवाल कहती है रह के अम्मा यही गारा में अम्मा पीती नहीं, अरे माना बसर हुई जो संस्कार
मार दिया जाता। हमारे भारत में बेटियां इसी तरीके से जुल्म सहती हैं और लास्ट में हमारे जो देश के अपराधी हैं, जो इस तरीके के दरिंदे हैं, बेटियों की जान ले लेते हैं। लोग कहते हैं कि जो है जिस घर में डोली जाती है वहां से अर्थी ही जाती है, लेकिन एक समय होता है लोग बुढ़ापे में, लेकिन इस तरीके से जो अभी 2 साल आप समझ ही सकते हैं, अभी कोई बच्चा नहीं था, पहला बच्चा था। पहला मम्मी काल मम्मी ऐसे बात बताएंगे कहते मम्मी रे ऐसा मौका न बताओ कैसे रही 11 में मार कैसे बीती। हम काली बहनी पापा से पुनः कह के बतियाला और कछुआ बदे परेशान करते हैं और कोनो बात खाना पीना कुल के तरह सोच रानी बूढ़ा कौनो चीज बना लिया के देती रानी भैया मटरी के दलिया खियारी भैया दोनों बेला सब्जिया बनवारी भैया बहनी माना खातिर भी भैया अब काले जीरा ना मान लगता उनकी गवाइया सूरज के तो पुनवा पे लगवा गल ना उठाओ ना पुनवा, तब उनके मम्मी के मोबाइल पे लगोली वो ना उठाओ फिर दोबारा उठाओ कादी जवान हो गया तो हो गया। तो सूरज कहा तो किधर फोन बात ना करेगी के उससे उधर बात ना करेगी वही हम रोवा लगले चिल्ला चिल्ला के हमरे यारे परोसे मन जुटी गई ना भैया। आज हम 3 दिन से तड़पत बैठे हमारी भैया रनिया कजिया पत गई नहीं मैया अब रनिया हमारी लमैनी मैया सास बेटा जिम्मेदार है आपकी बिटिया। काली माई पुतरा न माई बेटवा न जो माई उनका माई क्यों सुनत न माई उनका सुनत रहनी है। 3 लड़ी लड़कियां हमरे रानी ओ मैया का मांग है आपके का हो दोनों जन के मारा जैसे मार बिटिया कल जाती गए वैसे वो कल वो महीना के बिटिया पेट मतलब बच्चा भी रहा। पचवा लगे वाला रहल मतलब 2 हत्या कर दी। हाँ पचवा लगे वाला रहल, चौथा पूरा गला पचवा लगे वाला रहल। इस तरीके से घर परिवार बता रहा है, एक नहीं हत्या हुई बल्कि 2 हत्या हुई। आप लोग समझ ही सकते हैं ऐसे में क्या होना चाहिए, क्या मांग है आप लोग, क्या होना चाहिए? उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारी दीदी 3 दिन से भूखी थी, उसको खाना नहीं खिलाया। 3 दिन से खाना भी नहीं खिलाया था। उसको मारती थी, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए दोनों लोगों को। टिकिया ना खा मम्मी हम नुकसान करे हम ना खा बूढ़ा का पपीता हम देते खा ला गरम रहा हम का मम्मी पापा हम पपीता बूढ़ा का नहीं खाए कि ना गरम इनका पापा मिला कर ना मोर काली मई नीमत खा जवाइन जो खा उनके बाद जवाइन का नहीं पिए हम गई बहनी जवाइन मत पिए गरम नुकसान करे। कौनो बतिया रहा बहनी उसे पूछे गए मम्मी दुआरिया बैठे कि ना जुड़वा बनेगे कि ना हम गई नहीं बहनी लड़का के मुड़ा वाला मैया बहनी का हमारे इतना शौकिया रानी ओ मैया हमारे लड़कवा हो जाइए ओ मैया हमारे तबा दरा बाबा वही है ओ मैया वही लड़का के चलता न कौनो सामरिया यो मैया। देखिए जिस प्रकार से परिवार टूट गया है, ये दर्द अगर दिखाई दे रहा है अधिकारियों को, यहाँ के जो भी थानाध्यक्ष महोदय हैं उनसे हमारा निवेदन है कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। रूबी को तो इस दुनिया में नहीं लाया जा सकता, लेकिन फिर दूसरी और बहन बेटियों को बचाया जा सकता है ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दे करके। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ माता जी? फांसी होनी चाहिए। क्या मांग? उम्र कैद है। देखिए जिस तरीके से पूरा गांव रो रहा है और जिस तरीके से आंसू ये दिख रहे हैं आप लोगों को, हम लोग का दिखाने का यही मकसद होता है कि जो भी परिवार है उनको न्याय मिले। अगर कोई भी निर्दोष है तो फंसने ना पाए, अगर कोई भी दोषी व्यक्ति है तो कभी बचने ना पाए, और ताकि एक मिसाल बने। क्योंकि
केवल रूबी का ही मैटर नहीं है, तमाम बहन बेटियों की जिंदगी इसी तरीके से दरिंदे खराब करते हैं। वजह यही होती है कि 2-4 महीने जेल होती है और इन ऐसे अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। हमारा निवेदन है आज उनके ऊपर ध्यान दे सर, लड़की हमारे गई वैसे हमने जैसे आज उनके होता ध्यान दे सर, को कोई ना छूटे ना, जब तक को ना लोगों का फांसी ना हो। चाहेंगे कि इस परिवार को न्याय मिले और जो भी अधिकारी है लापरवाही ना करे और ऐसे दरिंदों को कभी बख्शा ना जाए। दोस्तों जय हिंद जय भारत। ऊपर हो तो ध्यान